आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट में इतना इफ़ेक्टिवली सफ़ेद दाग का इलाज हो सकता है? ये जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिसीज़ के बारे में जो 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अफ़ेक्टेड है और बहुत लोगों में ये ख़्याल है कि ये डिसीज़ जाता ही नहीं और इसका कोई भी सही तरीके का इलाज नहीं है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, इसका नाम है विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे एक पेशेंट का फ़ोटो है और इसमें आप देख सकते हैं कि पहले वो कैसे दिख रहे थे और अभी कैसे दिख रहे हैं। हालाँकि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मेरा नाम है डॉक्टर जीवन, जीवा होम्योपैथी कलबुर्गी का सीनियर कंसल्टेंट और आज हम देखेंगे कि ये सफ़ेद दाग होता क्या है और इसके इफ़ेक्टिव इलाज होम्योपैथी में कैसे किया जाता है। तो आज हम जानेंगे विटिलिगो के बारे में, यानी सफ़ेद दाग। ये जो सफ़ेद दाग की बीमारी है, इसे हम ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी होता क्या है? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आपके बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर होता है, जो इम्यूनिटी होता है, वो अपना काम जो तरीके से करना चाहिए, वो तरीके से नहीं करता है। यानी कि आपके इम्यूनिटी का काम है बैक्टीरिया, वायरस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अटैक करते हैं, उसके खिलाफ काम करना है। पर ऑटो इम्यूनिटी में होता ये है कि यह इम्यूनिटी बैक्टीरिया, वायरस को मारने के बजाय खुद अपने ओन होस्ट सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, वन ऑफ द सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, वो एंटीबॉडीज़ जाके आपके स्किन के अंदर जो मेलानिन प्रोडक्शन करने वाले सेल्स होते हैं, यानी कि आपके स्किन के अंदर कलर प्रोडक्शन करने वाले जो जीव कोश होते हैं, उसके ऊपर अटैक करके उसका सर्वनाश कर देता है। जो जगह पे ये मेलानोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन होती है, वो जगह हमें व्हाइट दिखना स्टार्ट कर देता है। इसे हम सफ़ेद दाग कहते हैं। तो इसका कॉज़ेज़ क्या-क्या हो सकता है? यूजुअली ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को आने वाला डिसीज़ है। मतलब अगर आपके माँ-बाप को अगर सफ़ेद दाग है, तो आपको होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सिर्फ़ माँ-बाप को ही नहीं, आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन प्रीवियसली जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या उनके जो पेरेंट्स होते हैं, अगर उनको विटिलिगो था, तो वो सेम टेंडेंसी डीएनए में आपको भी वो टेंडेंसी रहता है और वो कभी भी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो यह एक कॉमन कॉज़ टू फैक्टर है। इसे हम जेनेटिक कॉज़ भी कहते हैं या फिर हेरिडिटरी कॉज़ेज़ भी कहते हैं। सेकंड कॉज़ है ऑटो इम्यूनिटी, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था, तो आपके इम्यूनिटी जो है, वो गलत तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है और उसके वजह से ये सफ़ेद दाग होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उससे जो स्किन के सेल्स होते हैं, वो डैमेज होना स्टार्ट
हो जाता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये तीसरा फैक्टर है। अभी जैसे कि आप बहुत लोगों को पता नहीं है होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, तो जो कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, वही ट्रीटमेंट को ज़्यादा अपनाना चाहते हैं। तो यूजुअली होता यह है कि स्टीरॉइड्स दिया जाता है या फोटोथेरेपी दिया जाता है या जेएके इन्हिबिटर्स भी, और इसके अलावा इवन एक छोटा-सा ऑपरेटिव प्रोसीजर है, उसे हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो जो जगह पे अच्छा स्किन रहता है, नॉर्मल कलर का स्किन रहता है, वो जगह से स्किन को निकाल के पैच वर्क किया जाता है। जहाँ पे विटिलिगो है, वो जगह पे पैच वर्क किया जाता है। पर ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल नहीं कहलाते हैं, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज़ सम ऑफ दीज़ ट्रीटमेंट्स आर इवन हार्मफुल, मतलब ये हानिकारक भी हो सकते हैं। और होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या रहता है? होम्योपैथी में ना स्किन ग्राफ्टिंग रहता है, ना स्टेरॉइड्स यूज़ होता है, ना इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है। तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन दिया जाता है, वो इंडिविजुअलाइज़्ड अप्रोच से दिया जाता है। इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच का मतलब यह है कि हर एक विटिलिगो पेशेंट जो रहता है, उनको एक ही दवा करके नहीं रहता है, राइट? अगर मान लीजिए 10 लोग हैं विटिलिगो के, तो 10 लोगों को एक ही दवाई नहीं रहती है, राइट? तो इसे हम इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट कहते हैं। तो पेशेंट का हाव-भाव कैसा है, क्रॉनिसिटी कितना है, टाइप ऑफ विटिलिगो क्या है और कहाँ-कहाँ ये इफ़ेक्ट हुआ है, हेरिडिटरी टेंडेंसी है या नहीं है, एसोसिएटेड डिसीज़ेज़ क्या-क्या हैं अगर है तो, या नींद कैसा है, भूख कैसी है, मोशंस कैसे हैं, स्वेटिंग कैसा है, उनका सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हीट या कोल्ड कैसा है, ये सारे चीज़ें हमें विटिलिगो डिसीज़ के साथ चाहिए। तो ये सारे चीज़ें मिलकर एक आदमी का जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, वो हमें पता चलता है और उसके ऊपर हम मेडिसिन दे सकते हैं। तो बहुत लोगों में यही कन्फ्यूजन रहती है कि अ, दवाई क्या है इसका? जो पेशेंट हमें फ़ोन करते हैं या मेल भेजते हैं, मैसेज करते हैं, तो क्या है दवाई, क्या है दवाई? तो एक ही दवाई नहीं है। अगर दवा एक ही होती, तो आज तक कोई भी विटिलिगो पेशेंट विटिलिगो से सफ़र होता नहीं था रहता था। तो आपको ये बात समझनी है कि होम्योपैथी में हर एक डिसीज़ का एक स्पेसिफ़िक मेडिसिन करके नहीं रहता है। अभी मैं जो चीज़ें बोल रहा था, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो आता है, वो अगर वो मेडिसिन आपको दिया जाता है, तो ही आपका बॉडी रिस्पॉन्स करती है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो, स्पेशली विथ होम्योपैथिक अप्रोच। तो होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट किया जाता है विटिलिगो का, बेनिफिट्स क्या-क्या है? फर्स्ट थिंग इज़ ये बहुत जेंटल है, बहुत सेफ है, किसी भी तरह के का हार्म होता नहीं है और इसका लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट रहता है। मतलब आज आप मेडिसिन ले लिए, कुछ महीने बाद में आपको जहाँ पर भी सफ़ेद दाग था, वहाँ पे नेचुरल कलर आने लगा और मेडिसिन छोड़ने के बाद में फिर से आपको सफ़ेद दाग हो जाता है, ऐसा चीज़ नहीं होता है। होम्योपैथी में जो इम्प्रूवमेंट होता है, वो यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में लॉन्ग लास्टिंग ही रहता है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है, कुछ लोगों में यह पाया जाता है कि जिनको विटिलिगो जो अर्ली स्टेजेस पे है, वो जल्दी क्योर हो जाता है, रिकवरी जो है फास्ट रहती है।
इसका मतलब यह नहीं है कि अगर सालों साल से विटलिगो है, पूरा बॉडी कवर हो चुका है सफ़ेद दाग से और उनका कुछ इलाज नहीं रहता करके नहीं है। नो, बहुत लोगों में यह पाया गया है कि चाहे आपका विटिलिगो थोड़े महीनों से है या फिर बहुत सालों से है, अगर आपके बॉडी 70, 80 या 90% कवर हो चुका है सफ़ेद दाग से, तो उस कंडीशन में मेडिसिन का एक्शन जो है बहुत फास्ट रहता है। मतलब एक ही महीने में या 2-3 महीने में पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कलर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो आपके लेफ्ट साइड स्क्रीन पे है वो अ, विटलिगो बिफोर फोटो है। तो राइट साइड स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है आफ्टर इफेक्ट्स। मतलब होम्योपैथी मेडिसिन लेने के बाद में 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, कुछ लोगों में साल भर भी ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूअसली चलता है। तो यूजुअली मेडिसिन लेने के बाद में अगर आपको 70 टू 80% ऑफ द बॉडी सफ़ेद दाग हुआ है, तो 2 महीने या 3 महीने में ही कलर आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले कैसे था और अब कैसे दिखाई दे रहा है। तो अब डाइट क्या रहता है, ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डाइट का मतलब है क्या-क्या खाना है, क्या-क्या खाना नहीं है। तो ये जानने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर जो नंबर अभी दिया गया है, वो नंबर को आपको सिर्फ़ एक व्हाट्सएप मैसेज करना है कि डाइट फॉर विटिलिगो। ओके? तो आपको जो-जो चीज़ें लेना है, जो चीज़ें नहीं लेना है। डूज़ एंड डोंट्स क्या-क्या करना है सफ़ेद दाग ट्रीटमेंट के लिए, क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करना है, क्या-क्या खाना है, क्या-क्या नहीं खाना है, ये सारे चीज़ें आपको पीडीएफ द्वारा आपके नंबर को भेज दिया जाएगा। तो यूजुअली क्या रहता है हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, वो या 3 महीने का देते हैं या 6 महीने का कोर्स रहता है। आपको अगर कंसल्टेशन लेनी है, तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, वो नंबर को आप मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप हमारे क्लिनिक को विज़िट भी कर सकते हैं। एड्रेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। यदि आप बहुत दूर से हैं कर्नाटक में नहीं हैं, इंडिया के कोई दूर शहर में हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेडिसिन्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आपको मेडिसिन ऑनलाइन भी परचेज़ करना है, तो आप हमें यही नंबर को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेडिसिन कहाँ मिलता है, वो ऑनलाइन लिंक भी हम आपको दे सकते हैं। तो जीवा होम्योपैथी का क्या रोल है? इम्पोर्टेंट थिंग इज वी आर इनटू दिस फील्ड सिंस 15 ईयर्स। 15 साल से हम सफेद दाग का इलाज कर रहे हैं। मैं, मेरे सहोद्योगी डॉक्टर श्वेता और मेरे जूनियर डॉक्टर्स। तो 15 साल से हम सफेद दाग का इलाज कर रहे हैं। तो सिंस 2010 वी आर इवन वी आर स्पेशलाइज्ड इन विटिलिगो ट्रीटमेंट प्रोग्राम एंड जो रीपिगमेंटेशन होता है वो यूजुअली जो 80% 90% कवर जिनको रहता है उनमें बहुत जल्दी ये पाया जाता है। और जैसे मैं बोल रहा था हर एक पेशेंट को एक ही दवाई नहीं रहती है, तो इसीलिए फर्स्ट थिंग इज जब भी आपको ट्रीटमेंट लेना रहता है होम्योपैथी में, फर्स्ट आपका केस टेकिंग प्रोसीजर होता है। वो यूजुअली 15 मिनट से आधा घंटे तक का काम रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें पूछना रहता है, एक-एक करके
हमारे डॉक्टर्स आपके साथ बात करते हैं, तो ये सारे चीज़ें पूछने के बाद में आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकल के आता है। तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है, नियर शाहबाद राजापुर क्रॉस, आउटर रिंग रोड, कलबुर्गी। आप यहाँ पे आ सकते हैं। या फिर अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो हमारे 2 वेबसाइट्स हैं, jivahomeopathy.com एंड vitiligo.co.in। ये वेबसाइट एड्रेस को आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर अगर आपको अ, हमारे डॉक्टर के साथ बात करना रहता है, तो ये स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर जो है, वो वह नंबर को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा गूगल मैप लोकेशन है, आप गूगल मैप में देख सकते हैं। ये मैं और ये मेरे सहोद्योगी डॉक्टर श्वेता, तो इनका रोल हमारे क्लिनिक में 15 साल से जितने भी हमारे विटिलिगो पेशेंट्स हैं, जो सफ़ेद दाग के पेशेंट्स हैं, तो उनमें जो रिकवरी हुआ है, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है, अ, वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही विटिलिगो के अलग-अलग पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के जो इम्प्रूवमेंट होता है, रीपिगमेंटेशन होता है, वो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।